हम सभी कितने कैसे हालातों से गुजर रहे हैं। हम सब 10 दिन लगाकर एक चैप्टर पर महारत हासिल करते हैं, ये भूलकर कि कुछ इजी भी थे। एंड दैट्स द सैड वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट इन दैट एग्जाम दैट ओनली आस्क 40 टू पास एंड 60 टू एक्सेल। लेकिन जब भी हम अपने नोट्स के भंडार को देखते हैं, हमें दो फीलिंग्स आती हैं। पहली कि हम टेंशन फ्री हैं क्योंकि इनमें सब कुछ है। दूसरी कि ये कितना टेरिफाइंग है, हम अपने इन सभी चीज़ों का हर एक पेज मेमोराइज नहीं कर सकते। दैट्स वाई आई स्टॉप लर्निंग इन दिस डे। यस, आई स्टॉप। What's up everyone? Hope you are all doing well. Hope you are all preparing well for CA Inter My 2026 examinations. So welcome to Dave's Ledger. And जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाँ, मैंने उस तरीके से पढ़ना रोक दिया क्योंकि आप देखिए ना, हमारे मई 2026 के लिए रफली 90 days are left. Okay, and I know, like me, you also having your coaching notes and the registers and the charts, which अगर आप उन सबको एक साथ लगा के देखो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनका भी हर एक पेज रट के एग्जाम में अच्छे से जा सको। ठीक, तो पहली चीज तो हमें दिमाग से ये निकालनी होगी कि हमें 100% सिलेबस ही करना है। वो उनके लिए होता है हाँ कि जिन्हें रिस्क नहीं लेना। और मैं पहले ही बता दूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, रैंकर्स भी होते हैं भाई, उनके तरीके से भी पढ़ा जाता है। लेकिन मैं अपना बता दूं कि मैं खुद एक रैंकर नहीं हूँ। और लेकिन जिस तरीके से मैंने अपना फाउंडेशन में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, मतलब थोड़ी सी डीप थिंकिंग करी, और जिस तरीके से मैंने अपना फाउंडेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 193 थे, मैं 7 मार्क्स से डाउन था। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 247 प्लस 2 एग्जाम्पशंस इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आ गए, सिर्फ क्या करके, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके। और वही चीज अब मैं सी इंटरमीडिएट में भी लगाने जा रहा हूँ और वही आपको भी एडवाइस करूंगा। और मैंने रिसेंटली अपना जैन 2026 में ग्रुप 1 के एग्जामिनेशन दे दिए हैं और मैं भी अब मई 2026 ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आप भी लोग कर रहे होगे मेरे साथ, एज वी ऑल आर कंपेनियंस। तो यस, आई एनालाइज्ड पास्ट टेंस ऑफ आईसीएआई। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, आप किसी भी हमारे एजुकेटर के पास जाके देखो, चाहे आपके कोचिंग वाले भी बताते होंगे। आप मोहित पाटीदार सर से देख लीजिए, आप उज्ज्वल शर्मा से देख लीजिए, आप शुभम गुप्ता से देख लीजिए, और आप वो AIR 32 थे ना, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट यस आप उनसे भी देख लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी एजुकेटर और प्लस those students who have passed the intermediate exam, they can also tell you the same I am telling you now. बिकॉज यार देखो तो सही, मतलब आप खुद भी एनालिसिस करोगे ना, ये चीज मैंने खुद भी करी है। अपने कुछ कोचिंग के जिनसे मैं पढ़ता हूँ उनसे भी, उनकी एडवाइस से भी मैंने फाइंड आउट करा, और कुछ मैंने IMTP RTP उठा के जब देखे तो मुझे पता चला कि 40 to 45% ऑफ आर सिलेबस कवर्स 60 to 65% ऑफ द वेटेज इन आर एग्जाम्स। So why we are running behind 100% of the syllabus? वेट, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मैं रैंकर्स के लिए या अच्छे जो लोग कर पाते हैं, जिनका मतलब कैलिबर अच्छा खासा है, उनके लिए नहीं बता रहा। मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जो कि बस खाली एग्जाम में क्लियर करना चाहते हैं। और इससे, इस स्ट्रेटेजी से आप 100%, 100 नहीं, 110% भाई, एटलीस्ट 55 मार्क्स हर सब्जेक्ट में ला सकते हो, एटलीस्ट 55 मार्क्स। और आप देखो तो सही, 40 पे पास होना होता है, 55 मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट, वो भी मतलब लाने को आप 60 भी ला सकते हो हर चैप्टर में, मतलब हर सब्जेक्ट में, आपकी श्रद्धा अनुसार है। और वही चैप्टर आज मैं नोट डाउन करके लाया हूँ अपने ग्रुप 2 के लिए स्पेसिफिकली। और अभी मैं अपना एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ग्रुप 1 का। और ऑनेस्टली मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी बच्चे ने एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ सिलेबस करके उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होती तो 100% उसका क्लियर था। और मेरा भी, मुझे पता ही है, 100% मतलब 99% क्लियर है, बस 1% एग्रीगेट का वो है टैक्स के पेपर में, क्योंकि टैक्स का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता अभी भी। लेकिन मैं अटेम्प्ट करके आया था 75 मार्क्स। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो यस, हमारे 40 to 45% ऑफ सिलेबस कवर 60 to 65% ऑफ द वेटेज। व्हाट आर दोज चैप्टर्स? देखिए, पहले से शुरू करते हैं ऑडिट से। इसमें है चैप्टर नेचर एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, एक चैप्टर ये हो गया। ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्राम, दूसरा चैप्टर ये हो गया ऑडिट एविडेंस। ठीक, काउंट करते रहिएगा आप। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके,
audit documentation, special features of audit of different type of entities, audit of banks, ethics and terms of audit engagement। ये रफली हमारे 8 चैप्टर बने। और इंटरमीडिएट में हमारे मैं जिनसे मतलब मैं सीए वाला से कोचिंग लेता हूँ, मैंने उनका उद्देश्य रेगुलर बोथ ग्रुप्स जैन 2026 के लिए लिया था, अब भी मैं उनसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं उनकी बुक से ही मैं बता देता हूँ। हमारे ऑडिट के टोटल चैप्टर्स हैं 11, जिसमें से अगर हम ये 8 चैप्टर्स कर लें तो शॉर्ट 55 टू 60 मार्क्स हमारे कवर हो जाते हैं। नाउ कम टू एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्टली, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, लेवरेजेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। आप हो सकता है कि आपको कोई और चैप्टर भी जैसे हाई वेटेज लग रहा हो, लग भी रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये चैप्टर्स इतने इजी हैं। मतलब फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाया, करेक्ट फॉर्मूला राइट आंसर, नहीं तो रॉन्ग आंसर। तो आप उन्हें करने की बजाय इनकी मास्टरी करो ना भाई। आप पूरे 100% सिलेबस के पीछे भाग रहे हो, फिर भी आपको एग्जाम हॉल के बाहर जाके ऐसा लगता है कि यार वो चीज वहां से आ गई, तो वो चीज वहां से आ गई, वो पोर्शन मेरा कच्चा था, वो पोर्शन में रिवाइज नहीं कर पाया टाइम टाइम की वजह से। तो आप इतना टाइम, इतने एफर्ट्स आप इन चैप्टर्स में दो ना, ताकि आपको एग्जाम हॉल के बाहर जाके ये तो नहीं लगे कि भाई मैं वो आ गया तो वो आ गया। तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं इतना पढ़ के आया हूँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा, मैं श्योर हूँ कि मैं आराम से अपना करके आऊंगा। और इसी इतने पोर्शन की आप अगर प्रैक्टिस 3 बार कर लो ना, तो भाई शॉर्ट आएंगे नंबर, शॉर्ट। अब चलिए एफएम की बात कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो भाई इसमें कोई चांस नहीं। एफएम को आप टैक्स की तरह लो, जैसा आप इनकम टैक्स में थोड़ा लीनियंट हो जाते हो लेकिन जीएसटी पूरी करके जाते हो, सेम एफएम में। एफएम तो पूरा करके चले जाओ, 5 चैप्टर हैं यार, क्या ही तोड़ोगे इसमें। और अच्छा ही आपको एक कटिंग एज मिल जाएगा। नाउ कम टू कॉस्टिंग। तो भाई कॉस्टिंग में है कॉस्ट शीट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये हो गए आपके इसमें चैप्टर्स। ओके, तो वाई वी आर रनिंग फॉर 100% of our syllabus, instead preparing for limited portion of syllabus which carries 60 to 65% of the weightage in our exams. So yes, मैं भी आपकी तरह ही प्रिपेयर कर रहा हूँ ग्रुप 2, लेकिन आई हैव शिफ्टेड माई स्ट्रेटेजी टू दिस वन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और भाई रिजल्ट तो साफ ही है भाई, लॉजिकल सोचो ना आप। मतलब जब श्योर है कि इंस्टीट्यूट के फेवरेट चैप्टर्स ये हैं, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इतने वेटेज के आते हैं, तो भाई क्यों नहीं करके जाने आपको। आपको करने तो चाहिए ना, अगर थोड़ा स्मार्ट सोचो तो यही एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आप बाकी चैप्टर्स छोड़ दीजिए, ठीक है। अटैक पहले इन पे करिए, बाद में आपको लगता है हाँ मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, रिवीजन का भी थोड़ा सा स्पेयर टाइम है जिसमें मैं कुछ नया देख लूँ, तो आप उन्हें भी देख के जा सकते हैं। वन शॉट देख लीजिए, हो सकता है कुछ चीज कभी कभी याद रह जाती है। होता है ना कि हम कोई चैप्टर पढ़ते नहीं है लेकिन लास्ट दिन उसे देख के चले जाते हैं मैराथन में, किसी वन शॉट में हमें पता चलता है एग्जाम में आके हाँ वो क्वेश्चन आ गया, वो हमें ध्यान है, तो हम कुछ भी मतलब रिलेट करके लिख ही आते हैं। और ऐसा नहीं है नंबर नहीं मिलते, नंबर मिलते हैं, उन पे भी मिलते हैं। और ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने शेयर करे आपके साथ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको ये हार्ड कॉपी चाहिए तो अभी हमने पैन इंडिया डिलीवरी नहीं चालू की है, लेकिन हम कर देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे ये क्या आ गया, बुरी बुरी जहमन हो गया यार, सॉरी। हाँ प्लीज, दिस इज द लिस्ट। ओके, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा और अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, आप कनेक्ट हो सकते हैं और इसी चैनल पर आप जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, अपने फाउंडेशन की स्ट्रेटेजी, अपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कैसी जा रही है, एंड और भी आपके लिए स्टडी ब्लॉग्स और नॉर्मल चीज भाई जो लोग करते हैं। और चैनल जैसे कि नया है तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। एंड यस, आई विल मेक एवरी वीडियो ऑन दोज कॉन्सेप्ट विच यू फाइंड वैल्यूएबल। ओके, तो आप मुझे अपने कमेंट्स में भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली मैं हर हफ्ते एक वीडियो जरूर अपलोड करा करूंगा, या 2, हो पाया तो 2, नहीं तो 1 तो जरूर। और नेक्स्ट वीडियो मैं आप पर छोड़ता हूँ, अगर आपसे मुझे वोट्स मिल गए किसी चीज के लिए तो मैं उस पर, नहीं तो फिर मेरा ये है कि मैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बना दूँ।
ताकि उन्हें पता चल सके। क्योंकि यार देखिए फाउंडेशन में हमारा ऐसा है ना अभी कि पासिंग परसेंटेज इंटरमीडिएट से भी कम हो गया, और उसमें इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, उसमें बच्चों की थोड़ी सी नजरअंदाज कर देते हैं बच्चे, जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं इंस्टीट्यूट की। तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम दे चुके हैं, डर रहे हैं रिजल्ट से, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज सपोर्ट करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड यस, study well and do well in your exams.